अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज है 1.1, ये आज स्टार्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बता चुकी हूँ और आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को एक बार रिव्यू कर देती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होती है जिसमें सेट्स जो होते हैं डिस्क्राइब किए जाएँ बाय अ स्टेटमेंट। इनको हम एक स्टेटमेंट के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। ये स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है, इनको अब हमने ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है कि इस सेट को नेम देना है। जैसे AEIOU, ये पता चल रहा है इसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन नहीं है, टेबलर फॉर्म में हमें दिया गया। इसकी स्टेटमेंट लिखनी है द सेट ऑफ वोवल नंबर्स। जैसे स्प्रिंग है, द सेट ऑफ वर्ड स्प्रिंग। यहाँ पे E = 6, 7, 8, 9, 10, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने स्टेटमेंट बनानी है, क्योंकि ये हमें बताया हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है स्टेटमेंट वाली फॉर्म। N = नेचुरल नंबर, Z = इंटीजर्स। इंटीजर्स मैं बता चुकी हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स होते हैं, +-2, +-1, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब ये हमारे पास सब टेबलर फॉर्म में है, इन्हें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करेंगे। यहाँ पे F = इंटीजर्स है हमारे पास, और यहाँ पे है अल्फ़ाबेटिक सेट है हमारे पास, और यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 3 है। अब यहाँ पे हमारे पास A सेट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको लिखेंगे A = सेट ऑफ वोवल्स। ये हमारे पास सेट ऑफ वोवल्स है। नेक्स्ट हमारे पास B है, B = क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, B हमारे पास एक सेट गिवन है 3, 6, 9, 10 और 12, 3, 6, 9 और 12 और सो ऑन, यानी ये मल्टीपल्स हैं। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, ये मल्टीपल्स हैं ऑफ 3 के। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। अब ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक सेट है SPRING। ये हमारे पास लेटर्स मौजूद हैं और वर्ड स्प्रिंग के। स्प्रिंग वर्ड है हमारे पास जिसके लेटर्स हमारे पास मौजूद हैं। C = सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्प्रिंग। हमारे पास लेटर्स हैं ऑफ वर्ड, ये लेटर्स हैं ऑफ वर्ड स्प्रिंग के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, D = ABCD सो ऑन Z तक। तो ये जो से हमारे पास सेट है, ये है अल्फ़ाबेटिक सेट। सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स, ये स्मॉल लेटर्स हमारे पास मौजूद हैं। स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। D हमारे पास सेट है ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। A to Z है, स्मॉल ABC है, तो इसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, E एक सेट है हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10। नेचुरल नंबर्स का एक सेट है हमारे पास 6 to 10 = सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स 6 to 10, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। f इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीजर नंबर्स बिटवीन, अब ये -3 से, इसके बाद पॉजिटिव और -3 आएगा, यानी -3 से टू +3। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर सेट को ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि यहाँ पे एक हमारे पास नंबर लाइन मौजूद है, एक लाइन ड्रॉ करें और इसके मिड में जोन सा है ना वो 0 है, मिड पॉइंट जोन सा है वो 0 है। अब यहाँ पे जोन से आएंगे, यहाँ पे आएगा +1, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा +2, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा +3, यहाँ पे आएगा -3। अब हमारे पास 0 +-1 और +-2 है एफ सेट के अंदर, ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। ये हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, ये मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की है मैंने, इसमें देखें -2 और +2, इसके बाद आएगा +3 और -3। तो हम यूँ लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखे है, f इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स बिटवीन -3 to +3। ये जो सी नंबर लाइन है ये -3 और +3 के अंदर ये वैल्यूज़ गिवन है ना, जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, -2 +2, -1 +1 और 0। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं g इज़ इक्वल टू x/x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को, एंड x इज स्मॉलर देन 3 बड़ा है और x जो उनसे स्मॉलर है। अब हम एक तरह से यहाँ पे x पोज करेंगे, जैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ जो सी हैं ना वो इस सेट को देख के हम यूँ निकालेंगे, वो आ रही है 1 2, बस 3 से छोटी आ रही हैं, ये वैल्यूज आ रही हैं। तो हम इसे लिखेंगे g इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 3। देन 3। अब एक एच सेट हमारे पास मौजूद है जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और वो 99 तक, वो कह रहे हैं 99 एक्स जो उनसे 99 से बड़ा है, यानी हमारे पास एक्स के पास जो वैल्यूज़ हैं वो 100, 101, 102 ये हैं। तो हम इसे यूँ लिखेंगे कि नेचुरल नंबर्स ही हमारे पास मौजूद है लेकिन 99 से ज़्यादा हैं, बड़े हैं। तो लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 99। ये हमारे पास टेबलर फॉर्म में सारे क्वेश्चंस थे, इनको हमने ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बना दी है, स्टेटमेंट्स लिख दी हैं इन सब की। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 था, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबलर फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट्स हमारे पास लिखी हुई हैं, हमने इन्हें टेबलर फॉर्म में लिखना है।
यानी इस फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट्स भी लगानी है और कोमास लगा के हर वर्ड को सेपरेट कर देना है, वो कहलाएगी टेबलर फॉर्म। अब इसे स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए इज इक्वल टू लेटर ऑफ व्हाट होगी। ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, इसको टेबलर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे वर्ड है हॉकी, एच कोमा लगाएंगे, ओ कोमा लगा कर सेपरेट करेंगे सी से, फिर के कोमा लगा के सेपरेट करेंगे ई से, और ये वाई से। ये सेट होगी। अब हमने लिखना है बी इज इक्वल टू 2 कलर्स इन रेनबो। हमारे पास 2 कलर्स लिखने हैं, बी एक सेट है हमारे पास जिसमें हमने 2 कलर्स लिखने हैं रेनबो के। बी इज इक्वल टू ब्लू और रेड। हमारे पास एक सेट है सी, इसमें है नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3, यानी 3 का टेबल लिखना है, 3 से स्टार्ट हो जाना है, 18 से छोटे लिखने हैं। 18 यानी 3 6 था 18 होता है, 3 5 तक स्टॉप कर लेना है, 3 5 था 15, 3 1 था 3, 3 2 था 6, 3 3 था 9, 3 4 था 12, 3 5 था 15, और यहाँ पे स्टॉप। 3 6 था 18 होता है, ये नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट सेट है डी इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। हमने 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 5 से शुरू हो जाना है और 5 पे ही ख़त्म हो जाना है। 5 6 तक 30 होता है, 30 तक नहीं जाएंगे। 5 1 दा, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, 5 4 दा 20, और 5 5 दा 25, और बस 5 6 दा 30 होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक सेट है ई, जिसमें वो कह रहे हैं एक्स ओवर एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू इज़ अ होल नंबर सेट, यानी होल नंबर्स है जो स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें वो कह रहे हैं हमारे पास एक्स जोन से है इज़ ग्रेटर देन 5, एक्स जोन से है वो बड़ा है 5 से। इसको लिखेंगे अब ई इज़ इक्वल टू 6, 5 से बड़े लिखने हैं, 5 छोटे हैं, 5 से बड़ी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 6 7 8 9 10, और उसने कोई मुकर्रर वैल्यू नहीं बताई, जैसे हमने 5 से बड़े लिखने हैं, 6 to 10 लिखने हैं, ये कुछ भी नहीं बताया हुआ। काउंटिंग रुकती नहीं है, चलती जाती है, इसलिए हम इसे लिख देंगे सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास एक सेट एफ, एक्स ओवर एक्स बिलोंग्स टू जी। जी है इंटीजर्स का सेट है, जिसमें हमारे पास है -7 से ग्रेटर है एक्स और -1 से जो उनसे स्मॉलर वैल्यूज़ हैं, यानी इंटीजर्स का हमारे पास एक सेट मौजूद है जिसमें हमने -1 से ग्रेटर जाना है और यहाँ पे -7 से छोटे लिखने हैं, यानी -6 लिखना है। इसको ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, हमारे पास -1 से ग्रेटर है और -7 से स्मॉलर है। ये रहा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे लिख लें -7। तो हमारे पास वैल्यूज जो सी हैं वो -1 और -7 को निकाल के हमने लिखनी है, -2 -3 -4 -5 -6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
ये टेबलर फॉर्म बनेगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था जो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके हमने इसे बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसके अंदर हमारे पास टेबलर फॉर्म भी मौजूद है और टेबलर फॉर्म के साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी मौजूद है। ये टेबलर फॉर्म हो गई, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई, और इसको हमने बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी ऐसी फॉर्म में लिखना है, ये बिल्डर फॉर्म में। इसे लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 1 से शुरू होता है और 5 तक जा रहा है। ये नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास, तो हम इसे लिख सकते हैं x ओवर x बिलोंग्स टू n एंड x की जो वैल्यू है वो है स्मॉलर देन 6। हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट जो सा वो स्टार्ट ही 1 से होता है, तो हमारे पास वैल्यूज जो सी हैं वो स्मॉलर देन 6 हैं। अब हमारे पास b है, b एक सेट है हमारे पास, इसमें वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं 2, 3 और 5 और 7। ये प्राइम नंबर का सेट है, तो हम इसे लिखेंगे x ओवर x बिलोंग्स टू p। ये प्राइम नंबर्स मौजूद हैं जो सिर्फ अपने टेबल्स पर ही जाते हैं और किसी टेबल पर नहीं जाते। प्राइम नंबर एंड, इसे एंड कहेंगे, x 7, उसके बाद 8 भी नहीं जाता है, 9 भी जाता है, 10 भी जाता है, डायरेक्ट 11 आएगा। 11 किसी के टेबल पर नहीं जाता, बाकी सारी वैल्यूज़ जाती हैं। तो ये 2 से स्टार्ट होता है और बल्कि ये इसमें 1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, वो अपने टेबल पे जाते हैं। लेकिन ये प्राइम नंबर्स का फ़िलहाल यहाँ से हमने 2 से स्टार्ट किया हुआ है इसने, तो 2 से लेकर 7 तक है। तो ये 11 से जो उनसे है स्मॉलर है, यहाँ पे लिख लेते हैं। x जो है वो 11 से स्मॉलर है। अब नेक्स्ट है n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमारे पास पता ही नहीं है कि 1 से लेके कहाँ तक जाना है, बस बताया हुआ है कि सेट है नेचुरल नंबर का, तो इसे लिखेंगे n इज इक्वल टू x ओवर x बिलोंग्स टू n। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सेट जो सब मौजूद है, w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स का सेट हमारे पास है, तो इसे लिख देंगे होल नंबर्स के सेट को x ओवर x बिलोंग्स टू w। ये होल नंबर्स का सेट आ गया। इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, z इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हमारे पास सेट है इंटीजर्स के मौजूद है, बस इंटीजर्स का सेट बताया हुआ, ये नहीं बताया हुआ कितनी वैल्यूज़ हैं। 0 से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, +1 -1 +-2 कहाँ तक एंड होंगे ये नहीं बताया हुआ। x ओवर x बिलोंग्स टू z। अब नेक्स्ट है l, 5, 10, 15, 20, ये मल्टीपल्स हैं 5 के। x ओवर x जस्ट ये भी 100 ऑन है, रुक नहीं रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, तो हम लिख देंगे इज अ सेट इज x ओवर x इज अ मल्टीपल ऑफ 5। बस ये 5 के मल्टीपल्स हैं और ये चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवन नंबर्स हैं बिटवीन 1 to 10। 1 to 10 हमारे पास इवन नंबर्स मौजूद हैं, इसे लिखेंगे e इज़ इक्वल टू x ओवर x। ये बिलोंग करेगा इवन नंबर, e से स्टार्ट होता है, कैपिटल E, और उसके बाद वो कह रहे हैं एंड 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से ग्रेटर जाएंगे और 10 से स्मॉलर जाएंगे। इसको यूँ लिखेंगे, 10 तक की वैल्यूज़ हैं।
अब वो कह रहा है ओड नंबर है ग्रेटर देन 15, यानी 15 से बड़े ओड नंबर हमारे पास मौजूद हैं। एक सेट है जिसमें 15 से बड़े ओड नंबर आ रहे हैं। तो O इज़ इक्वल टू x ओवर x बिलोंग्स टू O एंड x जो उनसे है इज़ ग्रेटर देन 15। x बड़ा है 15 से, यहाँ पे x छोटा था 10 से, अब यहाँ पे x बड़ा है 15 से। C इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। अब हमारे पास सेट है सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का। x ओवर x इज़ अ प्लैनेट, ये सेट हो गया, इज़ अ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। अब हमारे पास ऐसे सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो। ये नहीं पता है कि कितने 7 के 7 कलर्स हैं या कितने कलर्स हैं। अब वो बस कह रहे सेट है, एक रेनबो के कलर्स हैं हमारे पास, तो इसलिए हम लिखेंगे x ओवर x इज़ अ कलर इन रेनबो। कि रेनबो के अंदर कितने कलर्स हैं वो नहीं लिखे हुए हैं, तो हम लिख लेंगे x ओवर x इज़ अ कलर इन रेनबो। ये एक सेट मौजूद है जिसमें हम लिखेंगे कलर्स इन रेनबो। इसी के साथ ये जो सी हमारी एक्सरसाइज थी, हमने टेबलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म ये सारी कर ली, और इसी के साथ साथ हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कर ली। ये एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट होगी। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।